कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके से होता है। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें 1 डायमेंशनल वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2D शेप में होता है। और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3D शेप में होता है। 3D शेप में ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वायर का लेंथ L है, इस पे एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक लेंथ लेंगे डेल्टा L, जिसका चार्ज है डेल्टा Q। तो यहाँ से लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा L। इसका यूनिट लिख लेते हैं। चार्ज को किस में मेजर करते हैं? कूलॉम में। और लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, तो ये हो जाएगा कूलॉम पर मीटर। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इस शीट का सरफेस S है। एक माइक्रोस्कोपिक सरफेस लेंगे यहाँ पे छोटा सा, जिसे डेल्टा S कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा S। चार्ज को कूलॉम में मेजर करते हैं, तो ये हो जाएगा कूलॉम। और एरिया को मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, तो ये हो जाएगा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 3D शेप है, तो इसका वॉल्यूम होगा V। इस पे एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक वॉल्यूम लेंगे डेल्टा V। ये डेल्टा V, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा रो इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V। चार्ज को कूलॉम में मेजर करते हैं, तो हो जाएगा कूलॉम। और वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं? मीटर क्यूब में, तो ये हो जाएगा कूलॉम पर मीटर क्यूब। ओके, हेलो डियर, टुडे वी विल स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और चार्ज डिवाइडेड बाई परमिटिविटी के इक्वल होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू चार्ज Q अपान परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। ऑलवेज कीप इन योर माइंड, गॉस लॉ 3D शेप के लिए अप्लाई होता है, जैसे स्फीयर, क्यूब, क्यूबाइड। गॉस लॉ को प्रूव करने के लिए एक क्लोज सरफेस चाहिए, वो भी 3D। तो हम यहाँ पे एक स्फीयर ले रहे हैं। इस स्फीयर के सेंटर पे हम एक चार्ज रखेंगे, चार्ज स्मॉल q। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्फीयर के थ्रू पास होंगे। और जब किसी क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होते हैं तो फ्लक्स क्रिएट होता है। यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होना चाहिए, ऐसा गॉस अंकल का कहना है। चलिए देखते हैं। गॉस लॉ
सरफेस पे अप्लाई होता है। तो यहाँ सरफेस पे हम एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक एरिया एलिमेंट लेंगे, बिल्कुल छोटा सा ds, यह है एरिया एलिमेंट ds। स्फेरिकल शेप है तो यहाँ पे रेडियस ले लेंगे स्मॉल r। यहाँ पे जो एरिया एलिमेंट है परपेंडिकुलर है बाहर की तरफ, ये एरिया एलिमेंट बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगा क्योंकि Q एक पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में है। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा है कि किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E = 1/4πε0 Q/r² होता है। Don't skip video. If you have any problem, let me know in the comment section. चलो बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। phi = E.S, यही होता है, ठीक है। यहाँ पे हम छोटा सा एरिया एलिमेंट लिए हैं ds, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। phi = E.ds, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में कर लेंगे इसे, ऊपर वेक्टर लगा लेंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एरिया एलिमेंट भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। जब हमें एरिया एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता हो तो हम पूरे एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे, मैथ वाला इंटीग्रेशन, और क्लोज सरफेस है तो यहाँ पे ऐसे क्लोज कर देंगे, क्लोज्ड सरफेस। यहाँ पे ये जो सर्कल बना है ये क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। आपने वेक्टर तो पढ़ा होगा, A.B क्या होता है, AB cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पे E.ds क्या हो जाएगा, E.ds cos थीटा। यहाँ पे थीटा कितना होगा, एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। इस सरफेस पे कहीं भी थीटा लेंगे तो थीटा 0 डिग्री होगा। इंटीग्रेशन E.ds cos 0 डिग्री cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन E.S cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, पता है ना आपको। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E कांस्टेंट है, यानी कि हर जगह पे सेम है, कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन। अब सिर्फ एरिया एलिमेंट का इंटीग्रेशन करेंगे ताकि पूरे एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाए। और इलेक्ट्रिक फील्ड E = है 1/4π
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर यहाँ से एरिया एलिमेंट ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो स्फीयर का टोटल सरफेस मिल जाएगा। स्फीयर का टोटल सरफेस होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट। यहाँ पे बच गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट हो गया। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई प्रूफ हो गया, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस अंकल भी कह रहे थे, किसी क्लोज सरफेस के थ्रू निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। दैट्स इट। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस स्फीयर को और बड़ा कर दें या छोटा कर दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतने ही पास होंगे चाहे स्फीयर बड़ा हो या छोटा हो। स्फीयर अगर छोटा होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। स्फीयर अगर बड़ा है तो इसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। स्फीयर शेप छोड़ के क्यूब, क्यूबाइड कोई अदर शेप है तो इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन ही होगा। तो यहाँ से क्या पता चला? सो हियर यू कैन सी क्लियरली shape and size doesn't matter. Electric flux of any closed surface will be q upon epsilon naught. इसे कॉपी पे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स does not affected due to shape and size. I hope you got it. If you have any problem, let me know in the comment section. अब हम गॉस थ्योरम का कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। गॉस थ्योरम के हेल्प से डिफरेंट शेप का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इस वायर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। वायर का लेंथ L है। अगर ऊपर से लेके नीचे तक इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखें तो ये एक सिलिंड्रिकल शेप में होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स फाई होता है E डॉट S इक्वल टू क्यू अपॉन
एप्सिलॉन नॉट वायर लीनियर शेप में होता है, शो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू अपन एल शो क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। सिलेंडर का सरफेस होता है 2πr_l, तो यहाँ से s इक्वल टू 2πr_l पुट कर देंगे यहाँ पे। E डॉट 2πr_l इक्वल टू क्यू की जगह पे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, E इक्वल टू डेल एल अपॉन 2πr_l एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से L से L कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट का। इस प्लेन पे छोटे से एरिया एलिमेंट का चार्ज dq है। यहाँ से एरिया एलिमेंट शीट के परपेंडिकुलर होगा ऐसे बाहर की तरफ, और इधर बैक साइड में भी एरिया एलिमेंट होगा। एरिया एलिमेंट शीट के परपेंडिकुलर होगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एरिया एलिमेंट बाहर की तरफ ds, और इधर भी एरिया एलिमेंट बाहर की तरफ ds। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर बाहर की तरफ ही है, ठीक है। फिगर कंप्लीट हो गया। अब इसका डेरिवेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से फाई हो जाएगा φ1 प्लस φ2, ये वाला साइड है φ1, दूसरा साइड φ2 इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ से φ1 हो जाएगा E ds कॉस 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा 0 है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, प्लस φ2 हो जाएगा E ds कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे चार्ज है dq, तो ये हो जाएगा dq अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 डिग्री होता है 1, तो ये हो जाएगा E ds प्लस E ds इक्वल टू dq अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये हो जाएगा 2E/ds सरफेस एरिया डेंसिटी क्या होता है? वी नो डेट सरफेस एरिया डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू dQ/ds। सो यहाँ से dQ इक्वल टू सिग्मा ds इसे dQ की प्लेस पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ से ds से ds कैंसिल आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में बताओ भाई। आगे बढ़ते हैं। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। इस स्फेरिकल सेल के अंदर, बाहर और सरफेस पे तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम एक स्फेरिकल सेल लेंगे जिसका रेडियस कैपिटल R है। सेल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे ds बाहर की तरफ, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगा। ठीक है, यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन E डॉट dA वेक्टर लगा लेंगे ऐसे। ठीक है, इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन E dA कॉस 0 डिग्री, क्योंकि एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन dA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। स्फीयर का टोटल सरफेस कितना होता है? 4πr²। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हो जाएगा E इक्वल टू Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। ये सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? सेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल R डिस्टेंस पे है, तो हो जाएगा Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर। और सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा?
सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि सेल के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है वो सरफेस पे है, इसीलिए सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताओ। इसके न्यूमेरिकल का अलग वीडियो बनाएंगे। कमेंट करके बताओ कितने लोग न्यूमेरिकल का वीडियो चाहते हो। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।